हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो जापान ने रिसेंटली लॉन्च करी है एक नई सबमरीन जिसका निकनेम है द बिग व्हेल। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये इसकी फोटो है। अपने आप में एक बहुत ही यूनिक सबमरीन है, बहुत से नए फीचर हैं और इसका काफ़ी गहरा इम्पैक्ट होगा ऑन द सबमरीन टेक्नोलॉजी इन चाइना, रशिया और इंडिया। डिस्कस करते हैं इसके बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा यूपीएससी कोर्स। ना फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें जापान की, तो आबादी है इस देश की करीब 12 करोड़ 70 लाख के आसपास। और आप अगर 2020 की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग देखो तो वहाँ पर जापान की रैंक है 5th। ये इनकी रैंक है इवन दो जापान का जो संविधान है ये इनको काफ़ी हद तक रोक कर रखता है। इनका संविधान अलाउ नहीं करता इनको कि ये बहुत ही मास स्केल पर अपना मिलिट्री बिल्डअप कर दे। कई एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि अगर जापान अपना संविधान चेंज करता है और ये रैपिडली मिलिट्री बिल्डअप करते हैं तो ये इंडिया के भी आगे निकल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। नाउ जापान के लोगों को आज के समय पता है कि इवन दो उनका संविधान अलाउ नहीं करता कि अपनी मिलिट्री को ये एक्सपैंड करे, इन्हें अपनी पनडुब्बियों का नंबर बढ़ाना होगा अगर ये चाहते हैं कि अपनी कोस्ट लाइन को ये डिफेंड कर पाए फ्रॉम चाइना। तो इसलिए 2010 में जापान ने लॉन्च करी थी नेशनल डिफेंस प्रोग्राम गाइडलाइंस की एक पॉलिसी। इसके अंडर ये अनाउंस किया गया कि जापान अपनी सबमरीन की फ्लीट बढ़ाएगा फ्रॉम 16 टू 22 और आज के समय ये कर चुके हैं। जो लेटेस्ट सबमरीन लॉन्च हुई है द बिग व्हेल, इट इज द 22nd सबमरीन ऑफ जापान। और ये सब किया जा रहा है ओनली कीपिंग चाइना इन माइंड, क्योंकि चाइना के पास आज के समय 70 से ज्यादा सबमरीन्स हैं। इसमें से 7 तो है न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 12 है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और 50 से ज्यादा है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। इसके कंपैरिजन में आप अगर देखो इंडिया को, तो हमारी टोटल सबमरीन्स रफली हैं अराउंड 20 के आसपास। एग्जैक्ट नंबर नेवी ने कभी डिस्क्लोज किया नहीं है, मगर टोटल सबमरीन्स है हमारी अराउंड 20। सो आप अगर इंडिया और जापान की सबमरीन्स को ऐड कर लीजिए, तब भी इन टर्म्स ऑफ शेयर नंबर्स चाइना आगे है कंपेयर टू बोथ इंडिया एंड जापान। तो देखो, ऐसे टाइम में जापान के लिए इंपॉर्टेंट ये था कि अब ये यूज करे अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एबिलिटी। जब भी एक मिलिट्री नंबर्स में काफी कम होती है तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है, टेक्नोलॉजी में एज हासिल करना। और जापान ने भी यहाँ पर ये किया है। इन्होंने टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया और चाइना दोनों को पीछे छोड़ते हुए लॉन्च करी है एक लिथियम आयन बैटरी पावर्ड सबमरीन। देखो, जो ये सबमरीन है जो लॉन्च करी है जापान ने, इसका निकनेम है इन इंग्लिश द व्हेल। जापान में इसको बुलाते हैं द ताइगी। मगर ताइगी अपने आप में कोई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है नहीं। सबमरीन आपको पता होगा प्राइमरली 2 टाइप की होती है, हालांकि हाइब्रिड भी आती है आज के समय, मगर प्राइमरली 2 अलग टाइप की सबमरीन होती हैं। एक है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, जो काफ़ी सस्ती होती हैं, काफ़ी लाइट होती हैं और पानी के नीचे बहुत ही लंबे समय तक नहीं रह सकती, कंपेयर टू ए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन साइज में ज़रा बड़ी होती है, रेडार में इसे डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके अलावा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बहुत ही लंबे समय तक पानी के अंडर रह सकती है। सो जापान ने यहाँ पर क्या किया है कि एक नई टाइप की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन लॉन्च करी है। क्योंकि देखो, अभी के लिए जो मेन पॉइंट है बिटवीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ये है कि पानी के अंडर कौन सी सबमरीन लंबे समय तक रह पाएगी। तो जापान ने यहाँ पर क्या किया है कि लिथियम आयन बैटरीज यूज करनी स्टार्ट कर दी है इन देयर सबमरीन। नाउ ये जो टेक्निक है ये जापान ने कई साल पहले यूज करी थी। इन्होंने क्या किया था कि एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं ये रिमूव कर दी और इसकी जगह डाल दी लिथियम आयन बैटरीज। मगर बाद में जो लिथियम आयन बैटरीज हैं ये रिमूव कर दी गई। अब पहली बार जापान ने एक ऐसी सबमरीन लॉन्च करी है दैट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू लिथियम आयन बैटरीज। इससे देखो बहुत से एडवांटेज मिलते हैं एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को। पहली बात तो यह है कि जो लिथियम आयन बैटरीज हैं ये आउटपुट मतलब कि एनर्जी प्रोवाइड करती रहेगी इवन आफ्टर द चार्ज रन्स लो। तो चार्ज कम भी है तब भी ये सबमरीन को पावर करेगी। उसके अलावा इनका जो वेट है ये काफ़ी हल्का होता है कंपेयर टू लेड एसिड बैटरीज। उसके अलावा इनको चार्ज करना बहुत ही आसान होता है और कंपेयर टू लेड एसिड बैटरीज ये बहुत ज़्यादा एनर्जी भी स्टोर कर सकती हैं। तो इससे आप कह सकते हैं जापान ने परफॉर्मेंस के हिसाब से एक मिनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन तैयार कर दी है एट वेरी लो कॉस्ट एंड मच लेस वेट। क्योंकि जो बिग व्हेल सबमरीन है इसका टोटल वेट है 3000 टन। देखो, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के हिसाब से ये वेट मैं कहूँगा काफ़ी इंप्रेसिव है। हाँ, जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती हैं वो आराम से 7000 kg से लेकर इवन 15000 kg के आसपास उनका डिस्प्लेसमेंट वेट हो सकता है। तो आप कह सकते हैं अपनी श्रेणी में ये एक बहुत ही इंप्रेसिव वेट है फॉर अ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। और ये सबमरीन बाय द वे इन्होंने लॉन्च करी है, मगर इनकी नेवी में ये इंडक्ट होगी इन मार्च 2022। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि लिथियम आयन बैटरीज तो बहुत ही लंबे समय से हम यूज कर रहे हैं, हमारा जो फोन है, लैपटॉप है, वहां पे हम यूज करते हैं लिथियम आयन बैटरीज को, तो इतना टाइम क्यों लग गया इसे सबमरीन में यूज करने को। देखिए, यहाँ पर मेन खतरा था कंबशन का। लिथियम आयन बैटरीज में मेन डेंजर ये है कि कभी कभी
यहाँ पे आग लग जाती है, यहाँ पे हीट काफी जनरेट होती है। तो इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए था जिससे इसकी हीट कंट्रोल में रहे और सबमरीन के अंदर इसमें आग ना लग जाए। तो जापान ने यहाँ पर यह अकॉम्प्लिश कर लिया है कि लिथियम आयन बैटरीज को ये यूज कर पाएंगे विद 100% सेफ्टी। एटलीस्ट अभी के लिए ये लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि इट इज 100% सेफ। नाउ ये जो प्रोजेक्ट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ये एशिया में जो जियोपॉलिटिक्स है चेंज कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। जापान और चाइना ने कुछ ही महीनों पहले एक पैक्ट साइन किया था, एक सीक्रेटिव पैक्ट, जिसमें दोनों कंट्रीज ने यह कहा कि हम एक नई क्लास की सबमरीन्स बनाएंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये फोर्ब्स का आर्टिकल है, चाइना एंड रशिया इन मिस्टीरियस न्यू सबमरीन प्रोजेक्ट। माना यहाँ पर यह जा रहा है कि प्राइमरली दोनों देश फोकस करेंगे ऑन लिथियम आयन बैटरी सबमरीन, मगर जापान ने यहाँ पर दोनों कंट्रीज को बीट कर दिया है और जापान की सबमरीन लॉन्च हो चुकी है मच अर्लियर देन रशियन एंड चाइनीज प्रोजेक्ट। तो इससे देखिए इंडिया को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इंडिया अगर चाहे तो जो ये न्यू टेक्नोलॉजी है इस पर बेस्ड न्यू सबमरीन्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं विद इन इंडिया। ना सिर्फ इंडियन नेवी के लिए, ये हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेज एज वेल। और आई एम श्योर इन द फ्यूचर जब भी 2+2 मीटिंग होती है बिटवीन इंडिया एंड जापान, तो इस इशू पर बातचीत होगी और डिस्कस किया जाएगा कि इस टाइप की सबमरीन की जो मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी है हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं बाय वर्किंग टुगेदर। सो इट इज अ ग्रेट न्यूज फॉर जापान, ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया, एंड इट इज ऑल्सो द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।